में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हम बहुत गंभीर विषयों पर बात करने वाले हैं, मिशन एडमिशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स एरियाज को लेके। बहुत सारे हमारा व्यूअर्स का कॉल आता है, मैसेज आता है, बहुत सा कमेंट्स आता है। थैंक्स फॉर कमेंटिंग एंड मैसेजिंग एंड आवर टीम इज हेल्पिंग बैक टू बैक। बहुत से बच्चे का ये प्रश्न है, सर अभी ही एडमिशंस के डेट्स कैसे आने लगे, अभी तुरंत एग्जाम हमारे खत्म हुए हैं, कैसे स्कूल्स होंगे, सेंट माइकल्स का कब निकलेगा, कैसे एडमिशन टेस्ट होगा, कैसे कैसे स्कूल्स में हम एडमिशन ले सकते हैं, कितनी लिस्ट है, बैक टू बैक सारी जानकारी हमारे चैनल में मिल रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेस्ट स्कूल में एडमिशन हो तो ये चैनल आपको 100% सही और सच्ची जानकारी देने का वादा करता है। और भूल से भी भूल हो तो इसके लिए हम हमेशा क्षमा प्रार्थी रहे हैं और रहेंगे। अब बहुत सारे बच्चे का आप यहाँ पे कमेंट देख सकते हो, उनका प्रश्न है कि सर अभी ही तो एग्जाम खत्म हुआ, तो अभी कैसे एडमिशन स्टार्ट हो गया और हो खत्म भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल का एडमिशन डेट खत्म हो चुका है। सेकंड वन इज डॉन बॉस्को एकेडमी पटना, इसका भी +2 एंड 11th का मिशन एडमिशन डेट्स खत्म हो चुके हैं। DAV खगौल, DAV ट्रांसपोर्ट नगर, DAV BSCB कॉलोनी, बहुत से स्कूल्स का बैक टू बैक आ चुका है। अभी आने वाले स्कूल्स भी बहुत सारे हैं, घबराइएगा नहीं। हमारा इस वीडियो के थ्रू आपको घबराने का कोई मनसा नहीं है। हम बस आपको जागरूक करना चाहते हैं कि आज के ज़माने में डेट्स पहले ही आ जा रहे हैं और बहुत से स्कूल टर्म 1 के आधार पर यानी प्री बोर्ड्स के मार्क्स के आधार पर एडमिशन लेना स्टार्ट भी कर दिया है। तो आप वेट मत कीजिए, आपका इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। आप इस दिए नंबर्स पे इनरोल कर सकते हैं, बैक टू बैक हमसे बात कर सकते हो आप और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। बिकॉज जितने भी टॉप स्कूल्स हैं, ऑल द टॉप स्कूल दैट यू कम इन योर माइंड, लाइक संत माइकल हाई स्कूल, लोहिला हाई स्कूल, नोटर डेम एकेडमी पटना, कार्मल हाई स्कूल, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल्स, ऑल द टॉप स्कूल, DAV BSCB schools and so many schools in Patna which is in the top categories, वैकेंसी आउट हो चुकी हैं और हो रही हैं। आज हम इस वीडियो में एक वैकेंसी भी आउट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड त्रिभुवन हाई स्कूल। त्रिभुवन हाई स्कूल की वैकेंसी 11th की आउट हो चुकी है। वहां पे कौन कौन से स्ट्रीम की एडमिशन होने वाला है, क्या डिटेल है, क्या फी है सर, क्या फी स्ट्रक्चर है, बस फी क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना है, बहुत से बच्चों का बहुत सारा सवाल है। इसको अगर लेकर हम चले तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम बारी बारी से सभी विषय पर बात करेंगे। बहुत से बच्चे का ये कॉल है, सर IP सब्जेक्ट्स कौन सा है, कॉमर्स क्या है, ह्यूमैनिटीज क्या है। बहुत से पेरेंट्स का ये सवाल, सर ह्यूमैनिटी कौन सा सब्जेक्ट एरिया आ गया। देखिए इस विषय पर हम बात करेंगे। पहले हम बताएंगे कि IP क्या है, उसके बाद आपको ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स में कोई डिफरेंस है क्या। अगर ध्यान से इस टॉपिक पर बात की जाए, इस वीडियो में थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटी का जो है लगभग एक ही एरिया है। लेकिन आप सर्च पे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि आर्ट्स जो है वो रिलेटेड पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ड्रामा और दैट से बिलोंग करता है, बट ह्यूमैनिटीज जो है वो लैंग्वेज, लिटरेचर से बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आर्ट्स वाले जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स सोचते होंगे सर ये कोई नया सब्जेक्ट एरिया है क्या, ऐसा कतई नहीं है। जो बच्चे आर्ट्स ऑप्ट करना चाहते हैं आज उनके नाम को हम लोग ह्यूमैनिटीज़ के नाम से जानते हैं। ह्यूमैनिटीज़ विषय इंपॉर्टेंट है आर्ट्स वाले बच्चे के लिए। अब यहाँ पे है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर रहे हैं। PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ऑप्ट कर रहे हैं, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑप्ट कर रहे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट कर रहे हैं या ह्यूमैनिटीज़ को ऑप्ट कर रहे हैं। हर एक स्कूल्स का ऑपरेशन अलग अलग है, हर एक स्कूल का ब्रांचेस जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एरिया अलग अलग है। त्रिभुवन ने भी वैकेंसी अपने आउट की है, क्या फी है, सारी डिटेल्स हम बैक टू बैक देखने का प्रयास करेंगे। आपके स्क्रीन पर सारे कुछ फ्लैश होगा और पहली बार हमारे वीडियोस को आप देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने एडमिशंस को सिक्योर करने के लिए अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियंस, अपने मित्र मंडली में इस वीडियो को जरूर कीजिए, इससे आने वाले बच्चों को सहूलियत हो सके। बहुत से पेरेंट्स से बच्चे का एडमिशन इसीलिए छूट जाता है, वो लास्ट में कॉल करते हैं, उनको मालूम ही नहीं चल पाता है कि कब एडमिशन डेट आए और कब चले गए। मैक्सिमम बच्चे सोच रहे हो कि अभी तो एग्जाम खत्म हुआ है, अब तो रेस्ट करने का काम है और आराम करने का काम है, अभी तो हम आराम करेंगे, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। बैक टू बैक बहुत से स्कूल्स की वैकेंसी आउट हो रही है और होते ही जाएगी। जागरूक रहें, एक्टिव रहें, हमारे चैनल पे सब जानकारी बैक टू बैक डाली जा रही है आप लोगों के 24 आवर मदद के लिए। तो शुरू की जाए सर, ये पहला क्या है, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बता दिया। IP क्या है, IP जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इट इज टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिक साइंस। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि IP विषय की बार अगर बात की जाए तो सारी जानकारी यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। तो IP का बात की जाए तो इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस इज ए कोर्स टू गेट एक्वेटेड विद कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एंड ऑपरेशंस हैंडलिंग। द मेन एम ऑफ सब्जेक्ट इज टू मेक अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस। अब बहुत सारे सवाल जो बच्चों के बैक टू बैक आ रहे हैं, अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। ऐसे बहुत से सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट इज IP? इज IP is hard in class 12th? What is IP subject in class 12th? Is computer science and IP same? Is commerce with IP is good?
उसका हम लोग को पढ़ना है सर कौन से विषय है। अप्लाइड मैथमेटिक्स भी एक तरह का विषय है जो कि आज के बच्चों को जमाने में ऑप्शनल में मिल रहा है। सर अप्लाइड मैथमेटिक्स और नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है, ये बहुत सारे सवाल बच्चे हमारे बैक टू बैक पेरेंट्स हमसे पूछते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी देने का प्रयास करते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। Applied mathematics is the application of mathematical methods by different fields such as physics, engineering, medicine, biology, finance, business, computer science and industries. Thus applied mathematics is a combination of mathematical sciences and specialized knowledge. Is applied mathematics is easier than the maths? This question is very important and it is asked by most of the parents and the students. It is better than the pure mathematics because it is used the formula of the pure mathematics, try to model, predict and explain the things in the real world. Applied mathematics is easy for a student who are strong with engineering concepts. अब यहाँ पे जैसे बच्चों के लिए जो स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से हैं उनके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स आज के ज़माने में सबसे अच्छा और सबसे सटीक माना जा रहा है। मैथमेटिक्स के बारे में बात हो चुकी है, अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में बात हो चुकी है, आर्ट्स और कॉमर्स के बारे में बात की है। जो आप सर्च करें गूगल पे तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ को डिफरेंट बताया जाएगा, लेकिन जनरली ह्यूमैनिटीज़ वाले विषय को ही आर्ट्स में ऑप्ट करते हैं बच्चे और आगे की पढ़ाई अपनी चालू रखते हैं, जो कि आप क्वेश्चन पे यहाँ पे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के डिफरेंसेस के बारे में भी हम लोग बता चुके हैं। अब ये सवाल है सर ये साइड एंड गाइड तो हो गया, अब चलते हैं अपने आप व्हाइट बोर्ड वाले क्लास में जहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि त्रिभुवन पटना का बेस्ट स्कूल्स वहां पे एडमिशन की क्या क्या चार्जेस हैं, क्या शेड्यूल्स हैं, कैसे कैसे क्या होने वाला है। बैक टू बैक ऑफ साउथ दानापुर खगोल, यहाँ पे इसका आप एड्रेस देख रहे हो। इसके जो है जो एरियाज हैं, जो कॉन्सेप्ट निकाला है, जो कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो पीसीएम इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, पीसीवी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी, चारों विषय के बच्चे इस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत से स्कूल जो है कोई कॉमर्स को पढ़ाई नहीं करा पाते हैं, कोई ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, मैक्सिमम स्कूल पीसीएम और पीसीबी की पढ़ाई करा तो लेते हैं। अब इसमें हम लोग समझने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सर पीसीएम में कौन कौन से, हर एक स्कूल का ऑप्शनल देने का तरीका अलग अलग है बच्चों। और आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा तो सीबीएसई बोर्ड्स का ये नया लॉ पास किया गया है कि बहुत से स्कूल्स में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2022। उसमें क्या है कि बहुत से स्कूल ने अभी तक ऑप्ट नहीं किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के, बहुत सारे स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू करना जरूरी है जो गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशंस हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट स्कूल पे डिपेंड करता है कि किस तरह के टीचर्स वो ऑप्ट कर पाएंगे या कर सकते हैं। ये अब आपका काम है कि आप सलीके से अपने पेरेंट्स गार्जियंस का हेल्प लेके अच्छे स्कूल को ऑप्ट कर सकें। पीसीएम में हम लोग को इंग्लिश पढ़ना है बच्चों, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट दे रहा है त्रिभुवन स्कूल वो इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी है। अगर पीसीबी बात किया जाए तो मैथ्स के बदले यहाँ बायो हो जाता है। और ऑप्शनल जो दे रहा है वो आईपी और साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, ऐसा नहीं कि इसको लेकर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इन टुडे एरा मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज गोइंग ऑन इन वेरी बैड मैनर, लाइक कोरोना पेंडेमिक हो गया या हमारे लाइफ में जो सिचुएशंस आते हैं उसको लेकर भी अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हो तो बहुत अच्छा आपका करियर ऑप्शन हो सकता है। आईपी के विषय में हम लोगों ने बात कर लिया है, बहुत से बच्चे का बहुत सारा क्वेरीज है, इसमें हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत वीडियोस आप लोग का प्यार और दुलार मिल रहा है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कॉमर्स स्किल से बात करें बच्चों तो इंग्लिश पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़ना है, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक, फिजिकल एजुकेशन, ये जो दे रहा है त्रिभुवन स्कूल वो आईपी दे रहा है, अप्लाइड मैथ्स दे रहा है और सोशियोलॉजी दे रहा है। ये ह्यूमैनिटीज की बात की जाए तो इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, अगर आप यहाँ ध्यान पर देखिएगा तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसके सारे स्क्रीन पर आप देख सकते हो। यहाँ पे आप ऑप्ट करोगे तो आप ह्यूमैनिटीज वाले में आपको दो ऑप्शंस के ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स या आईपी लेना होगा, इसमें से एक विषय आपको चूज करने होंगे। और ऑप्शन 2 में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी आपको चूज करना होगा। फिजिकल एजुकेशन मेन कोर्सेज में आता है। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हो, आप मोबाइल से भी इसको कर सकते हो, लैपटॉप से ही जनरली करना चाहिए, हमारे फॉर्म फिलअप के चांसेस गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। ये तो रहा सर कि क्या क्या विषय है, पीसीएम, पीसीबी, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, सारे विषय है। आप कल से कंफ्यूज नहीं हो, आप अपने सैली में अपने विवेक से, अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियंस की सलाह से ही अपने स्ट्रीम्स को चूज करें, देखा देखी ना करें। आई रिपीट, देखा देखी है बहुत से बच्चे ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं और बाद में बहुत ज्यादा पछताते हैं, जब हमारा कतई मकसद नहीं, हमारा मकसद है अपने वीडियोस के थ्रू बच्चों को, गार्जियंस को सही राह दिखाना, सही बात बताना, जो कि मैक्सिमम बच्चे नहीं जान पाते हैं, रिस्पॉन्स नहीं हो पाता है। ध्यान से देखिएगा यहाँ बच्चों, तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रहा होगा त्रिभुवन का जो हम लोगों ने मिला है, हम लोगों को मालूम चला है। प्रोस्पेक्टिव चार्जेस यहाँ पे 200 रुपीज है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1000 रुपीज है, एडमिशन फी 55,000 रुपीज है, एनुअल मिसलेनियस चार्जेस 18,900 रुपीज है,
ट्यूशन फीस यहाँ पे 5150 रुपीज है। ट्रांसपोर्ट फी यानी कि कितना चार्जेस लगेगा उस पर ध्यान दिया जाए तो अगर 0 से 10 किलोमीटर तक आप ऑप्ट करते हो उसकी बसेस सेवा को या कोई भी सेवा को तो आपको 330 रुपए देना होगा, 2330 रुपीज। अब आप मोर देन 10 किलोमीटर लेस देन 20 किलोमीटर ऑप्ट करते हैं तो 2650 रुपीज आपको देना होगा। अगर आप 20 किलोमीटर से ज्यादा और उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यूज करते हैं तो आपको 2750 रुपीज पे करना होगा, जो कि इस स्कूल का एडमिशन फी है। और बहुत से पेरेंट्स का ये सवाल भी रहता है कि सर कैसे कैसे किया जाए। तो हमारे वीडियो के थ्रू बहुत सी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट मिल रहा है, आप लोगों का प्यार भी मिल रहा था, आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे वीडियोस के थ्रू किसी का भलाई हो और सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे वीडियो से बच्चों का भलाई हो, पेरेंट्स की भलाई हो रही है और एक मार्गदर्शक की तरह हम लोग भी अपने आपकी सेवा में लगे हुए हैं। मिलते हैं एक और जानदार और दमदार वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे सर जी।